इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। कोई थोड़ा कहे मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, मेरा क्या होगा फिर, मैं कैसे रहूंगा जीवित? अरे रह लोग, नहीं नहीं मैं मर जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे बिना जीवित ही नहीं रहूंगा। इसने पास छोड़ पाओगे मोतीलाल जी? इसने पास बनना है सूरवीर। किसको बनना है? अनिल जी तुम्हें बनना है सूरवीर है? नहीं छूटती, एक फटी चड्डी नहीं छूटती लोगों से, फटी बनियान नहीं छूटती। वो बनियान फट भी जाए ना, चड्डी फट भी जाए, पूरा तो पहले उसका यूज कर लेते हैं, वो एक एक गड्ढा गड्ढा निकल आएंगे उसमें से, चड्डी बनियान है, तब भी मन नहीं बढ़ता तो घर में पोंछा लगाते हैं उससे पोंछे में काम में लेते हैं उस कपड़े को, क्या वो गंदा पोंछे काम में आएगा, वो भी नहीं छूटती इसने पास। यहाँ तक कि घर की खराब चीज, जो चीज़ आपको उपयोग में नहीं आ रही, यदि कोई दूसरे को उपयोग में आने लगे या तुमको लगे कि इसका तो फायदा हो जाएगा, तो तुम वो भी नहीं दोगे। ऐसा इसने पास है, रखे रखे सड़ा लोगे, नहीं होगा फेंक दोगे, लेकिन दूसरे को दे नहीं पाओ। इसने नहीं छूटे, कैसे इसको दे दें बिना कुछ पैसे लिए? कोई दाम दे रहा हो तो तब भी ठीक था कि उसके बदले में कुछ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, कैसे दे दे? रहने दो, पड़ी रहने दो, देखेंगे अपनी काम में आई कभी। इतना स्नेह है, घर के इतनी सामग्रियां हैं, इतनी घर में इतनी सामग्रियां हैं जो आपके द्वारा उपयोग नहीं हो रही हैं, वो स्नेह के कारण छूट भी नहीं रही है। बदले में दूसरी भी आ गई, उसके बदले में दूसरी भी आ गई, पर वो भी रखी है। एक ही उपयोग हो सकती थी। अब एक ही टीवी देख सकते थे तुम, एक टीवी पुरानी पहले जो चल रही थी, अब एक नई आ गई, आपको नहीं चाहिए थी, अब कलर टीवी 54 इंची होम थिएटर आ गया बड़ा सा, अब पुरानी रखिए। एक काम करो, अब देखता तो रख ही रहने दो, क्या पता कभी किसी कमरे में लगा देंगे तो रख ही रहने दे दो, नहीं देना नहीं है, रखे रहो उसको भी। एक ही देखोगे, 10 तो देखोगे नहीं, फिर भी उसके बदले में वस्तु आ गई है, तब भी वस्तु छूटती नहीं है। बदले में आने के बाद भी आप ये वापस करके ये दे दे, नहीं ये क्यों वापस करना, तुम देना तो वो दे दो ना हमको, वो भी चाहिए और नवीन भी दे दो, एक और दे दो चलेगा, लेकिन मांगो मत हमसे वापस। इसने पास सबसे मजबूत कोई बंधन है, सबसे कोई मजबूत बंधन है तो स्नेह का बंधन है। सारे बंधन खुल जाते हैं, कट जाते कैंची से, खुल जाते हैं, कट जाते हैं, लेकिन स्नेह का बंधन ना तो बड़े कितना कठिन है, दिखाई नहीं दे रहा है, तब भी इतनी मजबूत चीज से, सबसे ज़्यादा मजबूत चीज से बना है, इतना मजबूत है तोड़े तोड़े नहीं टूटता। अलग भी कर दो सो बाद में पारे के जैसे फिर से चिपक जाता। जैसे पारे को अलग अलग कर दो ना, पारा देखा मरकरी, उसको कितने ही अलग कर दो और थोड़ा सा हिलाया फिर एक, ऐसे कितने ही लड़ लो तुम लोग आपस में, खूब लड़ लो, दिन रात लड़ाई हो जाए तुम्हारी, ऐसी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाए, कुट्टा पिट्टी मारा पिट्टी भी हो जाए, गाली गलौज भी हो जाए, सामान तोड़ फोड़ भी दो, तब भी सुबह उठ के फिर भी एक रात भर ऐसे रो रो के सोए, फूट फूट के फपक फपक के रो रो के सोए, जोर से हो गई लड़ाई, रात में बोल दिया तो रात में तो ऐसे शत्रु जैसे रो रो के सोए कि अगले दिन उठेंगे तो बातें नहीं करेंगे, और फिर अगले एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर वैसे ही वैसे, पता ही नहीं चला कि कभी लड़ाई भी हुई होगी इन लोगों के बीच में। जैसे पारा जैसे ना फिर मिल गया, पता नहीं चलता कि अब ये अलग अलग भी दो पारे थे गेटे कोटे के, एक जैसे फिर से लिखने लगते हैं, और फिर कोई निमित्त आता है, फिर भयंकर लड़ाई होती है, फिर ठीक हो जाते हैं। स्नेह पास
समुद्र पार कर लिया। अपने कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने पूरे समुद्र को अपनी भुजाओं से पार कर लिया और किनारे पर आकर गौसपाद में डूबकर मर गया। गौसपाद समझते हैं? गाय के पैर से गड्ढा बन जाता है। बरसात के समय मिट्टी गीली रहती है यहाँ पे, जब बरसात होती है तो मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, तो गाय चलती है ना, उनके जो पैर का खुरा होता है उससे गड्ढे हो जाते हैं। आपके जैसे पैर के निशान पंजे बन जाते हैं, तो उनके पैर से अपने पैर से तो गड्ढा बनता नहीं ज़्यादा ऐसी रहती, लेकिन उनके पैर से वो नुकीला सा रहता है ना, तो ऐसा गड्ढा बन जाता है। अपना चौड़ा पैर रहता है, उनका सीधा पैर रहता है, वो गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे में पानी बरसात का बढ़ जाता है, सूख जाता है तो गड्ढा एक आकृति ले लेता है, उसमें बढ़ जाता है पानी। एक व्यक्ति पूरे समुद्र को पार कर आया, लेकिन किनारे जैसी जा रहा था एक ठोकर लगी, और ठोकर लगी तो गौसपाद में जाकर उसकी नाक घुस गई। उसी समय वो बेहोश हो गया। अब नाक उसमें गई तो सांस नहीं आ रही, अब चुल्लू भर पानी में डूब मरा। ये चुल्लू भर पानी में डूब मरा कहते ना, कहा तो बोलते ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरा। ऐसे मरेगा, कैसे मरेगा डूब के चुल्लू भर पानी में? बताओ तो, इतना पानी चाहिए डूबने के लिए, कितना पानी चाहिए होता है, और चुल्लू भर पानी में कैसे डूब के मरेगा कोई? ऐसे डूब के मरता है चुल्लू भर पानी। डूब गई उसकी नाक डूब गई और हो गया बेहोश। अब हो गया बेहोश और नाक डूबी है तो सांस तो ले नहीं पाया, पानी में फंस गया, वो मर गया चुल्लू भर पानी में। गौसपाद में जाके मरण को प्राप्त हो गया। ऐसी संपूर्ण आचार्यवन समझाते हैं, घर को, परिवार को, सबको छोड़कर आ गया, इतने महान समुद्र को पार करके आ गया, घर के, परिवार के, रिश्ते नातेदारों को छोड़कर, इन सब के स्नेह को छोड़कर महान समुद्र को पार कर आया और मर गया ख्याति लाभ पूजा के गौसपाद में। मेरा नाम हो, ख्याति यानी मेरा नाम, लाभ मुझे अमुक वस्तुएं मिलें, और पूजा मेरी सब जगह मेरी पूजा होती रहे। तो कह रहे हैं ख्याति लाभ मंचमाला माइक के राग में मर गया। ख्याति लाभ पूजा के राग में, मतलब समुद्रों को तो पार कर लिया, लेकिन मरा तो कहाँ? जहाँ मरने की उम्मीद थी कि वहाँ पर पानी ना भर जाए नाक में, इतने बड़े समुद्र में, वहाँ तो नहीं मरा, लेकिन मरा तो कहाँ? गौसपाद में। इससे मर गया। स्नेह पासा। आप तो नहीं फंसे होगे ना स्नेह के पास में? फंसे हैं? स्नेह पास में तो नहीं फंसे होगे ना आप तो समझते हो ना, जानते हो, नहीं जानते? क्यों संजय, क्या समझ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है कि सोने में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो तो नहीं रहे, जग रहे ना जगते रहे ना, सो मत जाना, नहीं तो दिन भर बेचारा काम करता है, कैसा कितना देखो तो हमको दया आती है। दिन भर सुबह से लेके शाम तक, रात तक काम, सोने की फुर्सत नहीं है, सुबह भी फिर ऊँगता रहता है, क्या करें, सोने मिलते नहीं, इतना काम है, इतना काम है। किसके लिए कर रहे हैं? स्नेह पासा। स्नेह पास में फंसे हो, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, बेटे की माँ का क्या होगा, घर का क्या होगा, इसका क्या होगा, सबकी चिंताओं में सबकी स्नेह फंसा हुआ है। अरे सबका जो होना वही होगा, तुम श्वान मत बनो। वो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला श्वान बन गए हम, कि एक श्वान था, एक बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ था, अचानक वो उठा और उठ के चलना शुरू किया, और तभी बैलगाड़ी चलना शुरू हुई। तो उसको लगा, अरे जब से मैं बैठा था तो बैलगाड़ी रुकी थी, देखो मैं चला तो बैलगाड़ी चल रही है। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो फिर से रुक गया, वो बैलगाड़ी भी रुक गई। अब तो उसे और कन्फर्म हो गया कि देखो मैं रुका तो बैलगाड़ी रुक जाती है, मैं चलता हूँ तो बैलगाड़ी चलती है। ऐसी किसी दिन जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, घर किसी दिन काम पर नहीं जाता है, तो कुछ घर के काम नहीं होते अथवा ऑफिस के काम नहीं होते, देखो हम नहीं किए तो कोई काम ही नहीं हुआ। देखो हम करते हैं, हम जाते हैं तो काम होता है, और हम नहीं जाते, हम नहीं करते तो काम भी नहीं होता। घर में सब परेशान हो रहा है। देखो
मैं हूं तो घर चल रहा है, मैं हूं तो घर चल रहा है, मैं नहीं रहूँगा तो घर भी नहीं चलेगा। ये कभी मत सोचना हम कमा के दे रहे हैं तो घर के लोग खा रहे हैं, हम कमा के ना लाएं तो इनको पता चल जाए कहाँ से खाएंगे। चिंता नहीं करो, जिस दिन तुम मरोगे, जब तुम जाओगे, वो लोग भूखे नहीं रहेंगे, दूसरे से घर से बन के आ जाएगा खाने के लिए। घर में चूल्हा नहीं जलेगा ना, मरते दिन चूल्हा नहीं जलता ना, तो तुम क्या समझ रहे, भूखे रहेंगे क्या? घर में मर जाता है कोई तो चूल्हा नहीं जलाते। अब यहाँ पर नहीं पता कितने, कई कई जगह 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलाते, तीसरे तक। तो उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो बना के ला कर उनको देते हैं, खिला देते कि आपके यहाँ चूल्हा नहीं जलना, सो रोटी सब्जी जो भी है वो। तो तुम ये मत समझना तुम मर जाओगे तो घर के लोग भूखे रहेंगे। अरे दूसरा उनको तैयार बैठा है, जैसे इनके यहाँ कोई कमी होगी तो सोच के बैठा है। जब आप कोई बीमार होता है ना तो पहले आज से, अरे इनकी जब ये जाएगी तो अपने बना के भेजना है इनके घर में। एडवांस लोग सोच के रखे हैं कि तुम मरोगे तो तुम्हारे घर में हमें खाना भेजना। सब है, बस इसने पास में आप बंधे हो, आप सोच ही रहे बस मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा। तुम नहीं रहोगे तो तब देख ही नहीं पाओगे क्या होगा। तुम जब मर जाओगे तो तुम कैसे देखोगे क्या हो रहा है। इसलिए जीते जी देख लो, मुनि बन जाओ। नहीं रहे जैसे ही तो हो गया ना, मर गए तब भी जैसे घर में तुम्हें नहीं रहना, मर जाओगे तब भी घर से तुम्हारा कुछ छूट जाओगे तो जो घर वालों को होना है, ऐसे आप घर त्याग कर दो, मुनि बन जाओ, तब भी वो आप घर को देखोगे ना अपनी आंखों के सामने क्या हो रहा है आपके घर का। मेरे जाने के बाद जो होता वही मुनि बनने, आपके मुनि बनने के बाद भी वही हो रहा होगा, क्योंकि दोनों स्थिति में आप तो घर से पूरी तरह से छूट गए। आपका कोई संबंध नहीं है, ना आपकी कोई अब अनुमति है, ना आज्ञा है, ना आदेश है, ना कोई सलाह है, कुछ भी नहीं है। और आप पूरी तरह से उस घर के सदस्यपने से भी हट चुके हो। ना तुम्हारा कोई नाम है, ना अकाउंट है, ना बैलेंस है, कुछ भी नहीं। अब घर में तो कोई ना हिस्सा है, कुछ भी नहीं है। अब तो एक तरह से तुम उस घर के लिए तो मर गए ना। आज हमारे परिवार में हम जहाँ से जन्म लिए हैं तो हमारा वहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। मर जाते तब भी ऐसे ही जैसे आज वो जी रहे हैं तब भी वो जीते। अब हम हैं तो हम सामने देख रहे हैं, अरे सब तो अच्छा चल रहा है, अपन सोच रहे थे अपने बिना तो कुछ चलेगा नहीं, वे तो मस्त है अब तक। तो ऐसे ही जीते जी देखो ना, मरने के बाद तुम सोचते हो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरे, तो ठीक है तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा ये तुम्हें जानना है, मुनि बन जाओ। दोनों की राशि एक ही है, मरने की राशि माँ से चालू होती है, मुनि बनने की राशि माँ से दोनों ही माँ से हैं। मरोगे तब भी वही दिखाई देगा जो तुम्हारे परिवार का होना, और तुम घर छोड़ के चले जाओगे तब भी वही होगा, क्योंकि पूरी तरह से तो आप तो कट ऑफ हो जाते हो ना। अब उनको क्या करना है, कैसी व्यवस्था करनी है, तो वो अपने आप सोचेंगे, करेंगे। तो देख लेना वो रह पा रहे नहीं रह पा रहे तुम्हारे बिना। तुम सोचते ही रहते थे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। अभी अच्छे से तो रह रहे हैं। अरे हम तो फालतू ही लगे थे और इतना बर्बाद कर दिया, 4 साल 5 साल पहले निकल जाते। हमने घर में थे तो हम 5 साल पहले सोचे थे घर छोड़ना है, 5 साल बाद घर छोड़ा। 5 साल पहले सोचते थे घर छोड़ना है, घर छोड़ना है। लेकिन समस्या ये थी कि हम अकेले, और हमारे साथ हमारी मौसी के साथ रहते थे, और उनकी एज थी 65 वर्ष की। अब उनसे कुछ काम ही नहीं होता था, तो सारा काम हम ही करते थे घर के। हम सोचते थे हम चले जाएंगे तो घर का काम कैसे करेंगे, इनसे तो कुछ बचता नहीं है। ना ये कहीं बाजार जा सकते हैं, ना पानी ला सकते, ना दूध ला सकते, ना सब्जी ला सकते हैं, ना राशन पानी, कुछ भी तो नहीं हो सकता, इनसे तो कुछ होता ही नहीं है। तो फिर ये कैसे रहेंगे, ये सोचते रहते हैं। ऐसे सोचते सोचते 5 साल निकाल दिए हमने। लेकिन फिर हमने सोचा ऐसे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, चलते हैं। निकल लिए। आज 13 साल हो गए, अच्छे से इनका जीवन अभी चला। हम तो ये सोचा था हम चले जाएंगे तो साल भर ही मुश्किल मर जाएंगे, ऐसा लगता था कि कैसे करेंगे। ऐसे सोच के हम रुके रहते थे, और ऐसे रुकते रुकते उन्हें 5 वर्ष निकाल दिए, ये सोच के कि इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। लेकिन फिर जब
समझ में आया, अरे सबका जीवन चलेगा, चिंता नहीं करो। जब छोड़ दिया, निकले आए, आज हम वहाँ पे तो नहीं हैं, ना उनका ध्यान रख रहे हैं, ना उनके पास हैं, तब भी उनका 13 साल हमको वहाँ से निकले हो गए, 15 साल घर को छोड़े हो गए, 15 साल से वो जीवित हैं कि नहीं है। जहाँ हम कभी सोचते थे कि हमारे बिना तो एक दिन ना रह पाएंगे, ऐसा मतलब इसलिए था कि हम यदि सुबह अपने घर जाते थे, साडोरा वहाँ से 15 किलोमीटर दूर था शहर से, अपने घर जाते थे सुबह तो शाम को हर हालत में वापस से जाते थे, रात में उनको अकेले नहीं छोड़ना। लेकिन आज भी है सब चल रहा है, हम नहीं कोई और सही। ऐसा उनको किराएदार मिला, बेटे के जैसा मिल गया, वो सब व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब कहने मतलब कि हम सोचते ही हैं कि हमारे बाद क्या होगा। अरे प्रबल पुण्य होता है सामने वाले का तो कोई ना कोई उसकी सहायता करने वाला मिल ही जाता है, पुण्य आता है। इसलिए ये सोचकर कभी मोतीलाल जी मत रुकना घर में कि मेरे बाद क्या होगा, इनका क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो बेटे की माँ का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, पोतों का, किसी की ये सोच के तो किंचित ही मत रुको घर में। ये तो महान पागलपन है कि मेरे बाद क्या होगा। तुमको जानना है तुम्हारे बाद क्या होगा, बिल्कुल आप आज घर छोड़ दो, मुनि बन जाओ, तुम देखना तुम्हारे बाद हो सकता है कि तुम घृण बन के घर पे लगे हो। कभी कभी ऐसा ही होता है, आदमी सोचता है मेरे बाद क्या होगा, और तुम घृण हो घर के, और जैसे तुम निकले तो घर में समृद्धि आ गई। तुम जब तक बैठे थे तो घर में बरकत नहीं हो रही थी, तुम यही सोच रहे थे देखो कितना कैसी दिक्कत में जी रहे हैं, कैसी आफत में परेशानी में जी रहे हैं, और तुम्हें ऐसे ही ग्रहण लगे थे घर में, कितने सालों से बरकतें नहीं हो पा रही थी, और जैसे ही तुमने घर छोड़ा वो ग्रहण निकला और घर में धन धान पैसा घर गाड़ी घोड़ा सब हो गए, और तुम सोच रहे थे क्या होगा क्या होगा। ऐसा भी होता है, एक व्यक्ति के घर से जाने से घर में गरीबी आ जाती है, तो एक व्यक्ति के घर से जाने से घर में अमीरी भी आ जाती है। जब किसी का पुण्य काम करता है तो पाप भी तो काम करता है ना। जब कहते हैं इसके आने से देखो जब से ये आए तब से हमारे घर में बरकत हो गई, तो जब से ये गया तब से हमारे घर में बरकत हो गई, क्योंकि इसका पाप का इतना तीव्र कर्म आसाता में रखा था कि हमारा पुण्य उदय में ही नहीं आ रहा था उसके कारण से। जैसे बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ उग नहीं पाता ना, बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष नहीं उग पाता, बड़े प्रतिभावान के आगे छोटा प्रतिभावान खुल के उभर के सामने नहीं आ पाता। ऐसी बड़े कर्मोदय के आगे छोटा कर्मोदय समझ नहीं आता। यदि 3 पाप कर्मोदय अधिक है तो छोटे पुण्य कर्मोदय समझ में नहीं आते, फिर कन्वर्ट होकर उसी में निकल जाते हैं। ऐसे घर में किसी परिवार किसी सदस्य का 3 पाप उदय चल रहा है तो बाकी सदस्यों के पुण्य उदय से जो प्रतिफल होना था वो समझ में नहीं आता। ऐसे किसी व्यक्ति का 3 पुण्य उदय का उदय चल रहा है तो घर के छोटे मोटे लोगों के पाप उदय के काम समझ में नहीं आते। तब भी घर का एक व्यक्ति इतना अच्छा पुण्य उदय कि बाकी सब लोग कोई उसमें लगा है, सप्त वैष्णव में, कोई दारू में, कोई ताश में, कोई जुआ में फंसे हुए हैं, कोई सट्टा, तब भी घर में फल फूल रहे हैं सब लोग, तब भी घर में पैसा आ रहा है। कोई धर्म नहीं कर रहा, एक ही व्यक्ति धर्म करता, बाकी सब लोग तो ऐसे कि मंदिर तक नहीं आते, दिखते तक नहीं, भगवान को अभिषेक पूजन, तब भी उस घर में पैसा आ रहा है। एक का पुण्य इतना प्रबल है कि दूसरों के पाप उसके इस कारण से अपना असर नहीं दिखा पा रहे, और एक का पाप इतना प्रबल उदय में है कि दूसरे के पुण्य उदय में नहीं दिखा रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम।